नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब। एकदम रीजनिंग के एंड की तरफ चल रहे हैं, पूरा कोर्स होने वाला है, एक दो टॉपिक और बाकी आपके। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। अगर चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करें। आज टॉपिक कर रहे हैं थ्योरी का पार्ट, पूरा एक तरह का ये दर्पण पर मिरर इमेज वाला आता है, ठीक है ना। अंग्रेजी अक्षर भी आ सकते हैं वहाँ पर, और आपके सामने वो चित्रों की डायग्राम भी आपके सामने आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन थ्योरी समझो वाले क्या है इसकी। देखो, जैसे दर्पण प्रतिबिंब जब ज्ञात करते हैं ना तो क्या होता है आपके सामने। देखो, तो उसमें क्या होता है। देखो, दर्पण प्रतिबिंब में आपके तो बाया साइड हो जाता है राइट साइड में। कहाँ बाया कहाँ आ जाएगा आपके साइड में, राइट में आ जाएगा। और राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। तो राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। बाया क्या हो जाएगा, बाया लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ये दर्पण में होता है। आपको जब घड़ी के क्लॉक जब मैंने करवाता तो बताया था आपको मैंने, यहाँ क्लॉक का भी सवाल ले लेंगे, एक दो ऐड कर लेंगे इसमें। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बाया क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। लेफ्ट क्या होगा, राइट। आपको देखा हो कांच में देखते हो राइट एंगल में, अगर आपके क्लॉक घड़ी बंधी हुई है तो आपके लेफ्ट एंगल दिखेगी, लेफ्ट बंदी राइट में दिखेगी आपको। तो वही हो गया इसके अंदर। और कुछ अंग्रेजी वर्ड वाले 6 अक्षर जो अक्षर है वर्ण वाले में, ए कैसे दिखाई देता है आपके सामने, ये ए ऐसे दिखाई देगा। तो ये कुछ थोड़ी समझिए, पढ़ लेना, देख लेना इसको। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ए कैसे दिखाई देगा, बी कैसे होगा, सी कैसे होगा। देखो, देख लो, जे वाला, जे ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये लेफ्ट में था तो ये राइट एंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल बन गया ना। तो कुछ अक्षर ऐसे अंग्रेजी में चेंज नहीं है, जैसे ये वाला एच अक्षर है जो आपको देखो चेंज नहीं लग रहा है आपको। आई वाला भी आपको चेंज नहीं लग रहा है आपको। और एम में चेंज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मामूली सा। उनके जो डायग्राम बनाते वक्त चेंज है। ओ वाले में थोड़ा सा चेंज होगा, मामूली चेंज हो सकता है यहाँ पर। आप देखो पी, देखो पी एंगल बना हुआ है, पी ऐसे बना हुआ है, पी आपका बना हुआ है ऐसे, पी हो गया। इसका मतलब लेफ्ट का हो जाएगा राइट, राइट का क्या हो जाएगा आपके सामने, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। उसी प्रकार से एस है, टी है, टी में देखो ज़्यादा परिवर्तन आपके सामने नहीं आएगा। यू में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा सा वो लिखने में हो सकता है। डब्ल्यू में नहीं आएगा और वी में भी नहीं आएगा, बाकी जो एक्स में भी नहीं आएगा आपके सामने। यहाँ बहुत कम चेंजिंग दिखाई मिलेगी, बाकियों में पूरा चेंजिंग है। एस उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान रखना क्या होगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट, राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। उसी प्रकार अंक में गिनती की जब बात करेंगे तो आपको सामने एक कैसे दिखाई दे रहा है आपको, एक कैसे आएगा, दो ऐसा दिखाई देगा, तीन कैसे दिखाई देगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इनको ध्यान रखो। अब सवाल लेता हूँ मैं आपके सामने, कौन कैसे दिखाई दे रहा है। और थ्योरी का सवाल है, अपना भी करना होता है। मैं समझता हूँ सवाल को करते कैसे हैं और समझते कैसे हैं, तो वो सवाल थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ आपके सामने। पहला सवाल लेता हूँ आपके सामने। पहला सवाल आपके सामने ये ले रहा हूँ मैं। पहला सवाल एक सवाल और था बीच में, कहाँ गया। पहला सवाल उल्टा आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये आ गया पहला सवाल, ये उल्टा यहाँ आ गया, ठीक है ना। मैं ये सवाल गया कहाँ, तो पहला सवाल लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ ना फिजिक्स और 786 लिखा हुआ है, ऐसा को लिखा हुआ आपके सामने। तो ध्यान रखना, सब उल्टा हो जाएगा तो ये पीछे वाले अक्षर कहाँ आ जाएंगे, सारे आगे आ जाएंगे। तो वो वाला इसके अंदर एंगल क्या होगा आपके सामने, सही होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ नहीं है 6, 7, 8, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट, राइट क्या हो जाएगा आपके सामने, लेफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तो ये चेंजिंग आपको आनी बहुत जरूरी है। तो आपके सबसे पहले 6 आएगा, और 6 भी कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो सकता है और ये हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। 6 ये हो सकता है, 6 इसमें, ये 6 ऐसा उल्टा लिखते क्या, नहीं लिखते ऐसा, ठीक है ना। देखो आपके सामने, छोटे पहले ये देखो मैं लिखा है यहाँ पर 6, देखो 6 कैसे लिखा हुआ है, 6 इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 6 को। तो इसका मतलब ये 6 उल्टा नहीं है, इसका मतलब इसमें बढ़िया तरीका है, आप ऑप्शन काटना सीख जाओ, आपका उत्तर आराम से पूरा पढ़ना जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये 2 कट हो गए आपके सामने, और ये पहला कट हो गया। ये 2 तो कट हो ही गए, क्योंकि ये 600 से ना 6 पहले आएगा, 8 बाद में आएगा, 7 बाद में आएगा। तो 8 ऐसा लिखा हुआ है, 7 सही लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखो पी लिखा हुआ है, PHSC लिखा हुआ है ना, ये चेक कर लो सारे आपके सामने। तो क्या आएगा, देखो पी ऐसा उल्टा होता है, एच ऐसा होता है। तो ये देखो पी गलत दिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब उत्तर क्या आ गया आपके सामने, ये आ गया। तो बढ़िया तरीका है, आप गलत वाला पहला पता कर लो तो सही वाले आपके सामने दर्पण के ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे, उसमें इतनी आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है, इसको गलत वाले पहले निकाल लो आप,
ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा, मैंने कहा 786 है, तो 6 पहले आएगा, 8 बाद में आएगा, 7 बाद में आएगा, फिर एस, फिर सी, फिर आई आएगा और अंत में पी आएगा। तो देखो पहला और दूसरा, तो पहला और चौथा वैसे गलत हो गया, और तीसरा क्यों गलत हो गया? पी जो है ना, पी कैसे लिखते हैं आपको ध्यान में, पी ऐसे लिखते हैं, तो पीछे लिख दिया, पी को उल्टा लिखना था उससे, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2, यहां लिखा हुआ है क्वालिटी लिखा हुआ है, इसको क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब। हेडिंग पता ही है कौन सी रही है आपको, जरूरत नहीं, दर्पण प्रतिबिंब। किताबी सवाल लिए मैंने, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो लिखूंगा तो बढ़ेगा नहीं वापस वैसे, तो कंप्यूटर सवाल लिखने के लिए मैंने आपके सामने ये लिखा क्वालिटी। क्वालिटी को पता करना होगा, तो पहले आप मुझे पता करो, पहले सबसे पहले ये बताओ मुझे, सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले ये वाई आना चाहिए, सबसे पहले आगे आना चाहिए वाई, क्योंकि लेफ्ट क्या हो जाएगा? राइट। ये लेफ्ट एंगल है और ये राइट एंगल है, राइट हो जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट हो जाएगा आपके सामने, लेफ्ट हो जाएगा आपके सामने, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वालिटी में पहला अक्षर लेफ्ट है ना, और वाई राइट अक्षर है, तो राइट आ जाएगा लेफ्ट में। सबसे पहले वाई आना चाहिए। देखो वाई कहाँ आ रहा है, फर्स्ट देखो, पहले चेक करो, पहले वाई यहाँ पर भी आ रहा है, वाई यहाँ पर भी आ रहा है, वाई यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये पहला वाला तो आपके सामने गलत हो गया, ये तो आपको चेक करना ही नहीं है, चाहे बीच वाले सारे सही हो, नहीं करना है। क्यू आएगा लास्ट में, देखो क्यू लास्ट में आएगा, देखो ये रहा सब सामने क्यू आ रहा है। देखो क्यू का उल्टा कैसे लिखते हैं आप सामने? क्यू उल्टा लिखा है, ऐसा लिखा है, उल्टा ऐसे लिखते हैं, तो ये कुछ लिख दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब आपको बी भी गलत हो गया। क्या हो गया? बी भी समझ कैसे हुआ? क्योंकि ये वाई चेक किया, वाई पहले आना चाहिए, क्यू लास्ट में आना चाहिए। आपकी मर्जी कहीं चेक कर सकते हो, मैं राइट को लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट राइट करूंगा, तो पहले वाई चेक कर लिया मैंने, तो वाई यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब पहले वाई नहीं, इसका पहला तो आपका दर्पण प्रतिबिंब में सही नहीं बना हुआ है। फिर मेरे ध्यान में क्यू को चेक कर लेते हैं, क्यू सबसे लास्ट बना चाहिए, लास्ट चेक किया तो ये क्यू उल्टा सही बना हुआ, ये बना हुआ, ये वाला क्यू सीधा बना हुआ, इससे गलत हो गया। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से कोई एक आपके सामने है। अब वाई के बाद क्या आएगा? टी, तो यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। उसके बाद क्या आएगा आपके सामने? आई, तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। यहाँ पर भी एल आएगा, तो एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। ठीक है ना, और यहाँ आया हुआ यू, तो यू कैसा आएगा? तो यू सीधा ही आएगा। देख लो आप, थोड़ी वापस आ जाओ, देखो यू कैसे लिखता है, देखो कहाँ गया यू, यू देखो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, यू लेफ्ट राइट में जो लाइन जो गहरी थी ना, ये आ जाएगी उस साइड में, पतली वाली आ जाएगी उस साइड में, इतना ही अंतर होता है यू के अंदर। इसने यू को उल्टा कर दिया है, तो ये उल्टा किया ना, ये आपके ये वाला गलत हो गया। क्यों? ये आपका होता है जल प्रतिबिंब। जब कराऊंगा ना आपको मैं वाटर इमेज, वहां ऐसा हो सकता है, तो ये सही हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपके सामने? सी हो गया। बढ़िया तरीका इसका ये है, आप पहले फर्स्ट और लास्ट चेक कर लो और बीच में से गलत वाला पहले हटाते रहो, तो उसको पूरा आपको चेक करना ना पड़े। अगर पूरे अक्षर के उल्टे सीधे नहीं आते बनाने आपको, तो कुछ एक चेक कर लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो, यहां लिखा हुआ है जजमेंट लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ टी कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा और जे सबसे बाद में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो टी देखो सब में कहाँ टी दिख रहा है आपको, देख लो पहले। तो ये आपको टी सही लग रहा है क्या? ये लग रहा है सही, ये भी लग रहा है सही है। इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले टी आना चाहिए था, यहाँ जे आ गया, तो ये तो हो गया सारा असर गलत। तो डी आपको चेक नहीं करना है। अब जे लास्ट में आना चाहिए, ध्यान रखना, जे लास्ट में आना चाहिए, तो ये जे सेम का सेम लिख दिया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका गलत। मैं कह रहा हूं फर्स्ट और लास्ट पहले चेक कर लो, लगभग उत्तर तो वही आ जाएगा, अन्यथा फिर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो ये जे दो सही दिख रहा है आपको, ये जे सही दिख रहा है आपको और ये जे आपको सही दिख रहा है। अब आ जाओ, दोनों में कोई, इन दोनों में कोई एक आपका आंसर होगा, इन दोनों में एक आंसर होगा, उसको चेक करते हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए? एन, देखो ये एन, यहाँ भी एन आ रहा है, यहाँ आना चाहिए ई, तो यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ देखो एम, तो यहाँ भी एम आ रहा है, यहाँ देखो ई, यहाँ देखो ई लिख दिया इसने सीधा। तो आंसर क्या हुआ आपके सामने? ये हुआ ई उल्टा। आगे की चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हो गया सी। क्लियर बात है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा था, पहले कौन आएगा? एल, अंत में कौन आएगा? सी। देखो एल कहाँ दिख रहा है आपको? एल देखो चेक करो, एल सेम आ गया, सेम नहीं आना चाहिए, दर्पण में चेंज होता है एल का एंगल, तो यहाँ सी नहीं आ सकता पहले,
और यहाँ एल उल्टा लिखा हुआ है, तो ये वैसे नहीं हो गया ध्यान रखना। इसका मतलब पहले से ही आपका आंसर निकल गया, बाकी चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना लेफ्ट क्या हो जाएगा राइट, राइट क्या हो जाएगा लेफ्ट आपके सामने। तो एल पहले आना चाहिए, देखो एल ये सीधा लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, यहाँ एल आना चाहिए, सी आ गया गलत हो गया। और यहाँ एल देखो उल्टा, एल कैसे देखो आप देख लो, देखो एल कैसे उल्टा लिखते हैं, देखो यहाँ आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं याद हो तो आपको, एल इसको ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा लिखना आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एल कैसे आया आपके सामने, यहाँ पर एल लिख दिया उसने मिरर के हिसाब से लिख दिया, ठीक है ना, वाटर हिसाब से लिख दिया। 4 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आप एक बार अपना आप करके बताना मुझे और आंसर में पुट करना, क्या इसका आंसर आएगा। ये आप सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसका क्या बनेगा वो आप अपने आप मुझे बताना, ऑप्शंस कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताना किस किस को ये सवाल आ रहा है। सवाल नंबर 6, अब अंकों का लिखा हुआ है, पता होगा पहले 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 सेम ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है दर्पण में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट एंगल हो जाएगा, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह आना चाहिए था 3, यहाँ अलग आ गया 2 आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा, ये तो गलत हो गए। ये 3 और ये 3 आपको दिखने में क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं एक बार, ठीक है चलते हैं। उसके बाद 9 आना चाहिए, तो देखो ये 9 सही लग रहा है, ये 9 उल्टा हो गया, आपके वाटर के हिसाब से आ गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया सी। बाकी आगे चेक करने का आवश्यकता नहीं है, कुछ एक चेक कर लो, मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट चेक कर लो, उसके उत्तर आराम से निकल जाएगा। और आपको मूर्खता से करनी है, पहला ए चेक करो बी चेक करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। 6 हो गया। और 7 ये लिखा हुआ है वेस्टर्न लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ पहले क्या आना चाहिए एन, अंत में क्या आना चाहिए डब्ल्यू। तो देखो पहले एन को चेक करो, एन का आपका जो दर्पण में कैसे दिखाया जाता है एन आपके सामने, तो ये पहला एन आप मुझे सही लग रहा है, और ये भी एन सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, यहाँ तो सॉरी दूसरे वाला एन तो गलत लग रहा है, सेकंड एन ना, ये आपका आंसर है कि सीधा लिख दिया वैसे वैसे, तो 3 एन सही लग रहे हैं। तो देखो अंत में क्या आएगा डब्ल्यू, अब ये चेक करना नहीं है आपको, ये चेक करना ही नहीं है, तो W कैसे लिखा जाएगा, देखो आपके सामने W, ये आपको सही लग रहा है कि आपको, देखो आपके सामने W सेम लिख दिया इसने, ये W सेम लिख दिया, ये तो आगे W सेम लिख, देखो W है ना, ये से सेम लिख दिया है, एज इट लिख दिया है। वो W की जो लाइन है थर्ड लाइन, ये पतली लाइन होती है, ये लाइन आएगी पहले आगे, ठीक है ना, चेंज होगा पूरा। तो यहाँ पर आंसर क्या दिखा है आपको, ये वाला W सही दिख रहा है, ये 2 सही दिख रहे हैं आपके सामने, आगे देखो। उसके बाद R आना सेकंड में आना चाहिए, आर ये रहा उल्टा दिख रहा है आपको, आर ये भी आर दिख रहा है, ये भी आर दिख रहा है, ई ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब देखो टी यहाँ पर सीधा लिख दिया, यहाँ भी सीधा होता है टी, बड़ी बात नहीं है। एस देखो यहाँ इसने सेम लिख दिया है, सेम लिख दिया ना, तो आंसर कौन सा हो गया आपके सामने, सी हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ड अंग्रेजी में ऐसे हैं जो आपके सामने दिखेंगे एजिट, कैसे जैसे बताया था मैंने आपको, देखो कुछ सेम लगेंगे, थोड़ा सा मामूली अंतर होगा, जैसे मैंने टिक लगाया ना, ये एच वाला, आई वाला, एम वाला और ओ वाला, ठीक है, और डब्ल्यू, एक्स, वी, यू और टी, इसमें मामूली सा अंतर होगा, वो चेक करना होता है आपको, ठीक है ना। आगे मैं समझ। तो सवाल नंबर 5 आप अपना आप करना है, कमेंट में जवाब देना है। 6 मैंने करवा दिया और 7 मैंने करवा दिया आपको। 8वां नंबर सवाल, 8वां लिखा हुआ रीजनिंग, 8वां लिखा हुआ रीजनिंग। तो रीजनिंग को ये कैसे लिखेगा मुझे बताओ, पहले क्या आना चाहिए जी, अंत में क्या आना चाहिए आर, देखो अंत में आर और जी, तो अंत में आना चाहिए आपके सामने आर, तो यहां पर आ गया जी, ये तो हो गया गलत, इसको चेक नहीं करना है, ठीक है। अंत में क्या आना चाहिए आर, तो यहाँ तो आर आ रहा है, ये आर सीधा आ गया, इसलिए इसको चेक नहीं करना है। जो पहले आप गलत करना सीख लो इसके अंदर, तो पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए जी, तो यहाँ सबसे जी लास्ट में आ गया, तो ये जी यहीं पर पहले आ रहा है, और यहाँ जी आ तो रहा है लेकिन जी यहाँ सीधा आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया सीधा, भी पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये जी अंत में दे रहा है, ये गलत हो गया, आर फर्स्ट आ रहा है उल्टा, इसलिए गलत हो गया ये, तो पूरा चेक करने की आवश्यकता है। स्मार्ट स्टडी करो कौन सा चेक कैसे करते हैं, क्योंकि लेफ्ट दर्पण का नियम क्या है, लेफ्ट हो जाएगा राइट, राइट हो जाएगा लेफ्ट, दर्पण में ध्यान रखना, इसके हिसाब से चेक करो। तो जी फर्स्ट आना चाहिए, आर लास्ट आना चाहिए, उनको ही चेक कर लो, प्राय उत्तर तो वही मिल जाएगा। उसके बाद दो कोई बच जाएंगे आपके पास, उसको फिर आप कंटिन्यू चेक करते रहो, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखो,
तो मुझे बताओ पहले कौन आना चाहिए, यू, अंत में कौन आना चाहिए, आर, क्योंकि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले यू कहाँ कहाँ दिख रहा है वो चेक कर लो। ये यू मुझे सही लग रहा है, ये भी यू सही है, ये यू गलत है, इसका मतलब ये तो उपका होगा नहीं, ये होगा आपके, होगा जरूर, किसी वाटर में होता है ऐसा उल्टा, ठीक है ना। और यहाँ आर आ रहा है तो इसका मतलब ये दो तो गलत हो गए ना आपके सामने, क्योंकि आर आना चाहिए लास्ट में, यू आना चाहिए फर्स्ट में, तो ये दो गलत हो गए। अब इन दोनों में से कोई आपके सामने उत्तर एक है। अब कंटिन्यू चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखो दो वैसा ही लिख दिया, दो को उल्टा, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। क्लियर बात है, इसलिए फर्स्ट क्लास चेक कर लो, उत्तर प्राय वही आ जाएगा। उसके बाद में दो ऑप्शन कर दे, कई बार तीनों कट जाएंगे आपके सामने। 10 नंबर सवाल। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या आना चाहिए, दो, सबसे अंत में क्या आना चाहिए, एक। तो देखो दो कहाँ कहाँ आ रहा है वो चेक कर लो। तो ये एक पहले आ गया, तो इसका मतलब ये तो आपका सरासर गलत हो गया। दो यहाँ सही दिख रहा है मुझे, दो यहाँ भी सही दिख रहा है, और दो यहाँ सही नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके वाटर इमेज वाला, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आंसर आपका बी और डी में से एक है। अंत में क्या आना चाहिए, एक। देखो एक ऐसा लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, तो एक तो सही से चल रहा है। फिर कंटिन्यू आ जाओ, अब बारी जगह से 6 क्या आना चाहिए, 6 सही लिखा हुआ है, 0 यहाँ सही दिख रहा है। 5 देखो यहाँ 5 को, ये 5 ऐसा, ये 5 ऐसा, तो ये 5 कौन सा हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया आपके सामने, ये वाला हो गया। क्या हो गया, ये वाला हो गया। शुरू मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, स्क्रीनशॉट लेके उसको अंग्रेजी वर्णमाला सीख लो, बोला चलता। बाकी सारे सही दिखे हुए हैं। तो यहाँ दो गलती आ गई, एक तो गलती यहाँ भी आ जाएगी, एक गलती यहाँ आ जाएगी, दो गलती आ गई, इसलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ आपके सामने बी आंसर हो गया। 11वां नंबर सवाल। बहुत सारी प्रैक्टिस वाले क्या आए हो आपके सामने, जिसे कि आप आराम से कर सको। फिर देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बी। तो ये बी यहाँ दिख रहा है ना, ये सही हो सकता है। इसका मतलब यहाँ तो क्या है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ बी दिख रहा है क्या, बी यहाँ दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो बी बड़ा वाला यहाँ बी दिख रहा है ना, ये वाला, ये होगा मिरर इमेज में होता है, ऐसा होता है। तो ये वाला भी मेरे हिसाब से क्या है, गलत हो गया, ठीक है। आगे चेक करते हैं। के लास्ट में आना चाहिए, दो ही बचे ना, के लास्ट में आ रहा है, के लास्ट में आ रहा है, सही है। वापस आ जाओ, 1 6 2, 1 6 2 और 1 6 2। तो देखो 1 सही लिखा हुआ है, 6 सही लिखा हुआ है, 2 सही लिखा। अभी तक तो ये वाला, ये देखो गलत आ गया है, ठीक है ना। यहाँ ए सही लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चेक कर लो, ए, जी, एन, आई, एल, ए सब सही है। इसका मतलब ये वाला यहाँ सही होगा, यहाँ पर ये 2 थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 11 हो गया। 12 नंबर सवाल नंबर कौन सा, 12 नंबर सवाल। यहाँ देखो, यहाँ क्या किया हुआ है, पूरा सवाल लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखना। यदि एक दर्पण में mn पर रखा गया है, यानी mn रखा गया है, उत्तर में कौन से शब्द प्रश्न में सही प्रतिबिंब होगा। एक्चुअल में सवाल इस भाषा में आता है, तो मैंने वहाँ भाषा उड़ा दी थी, ये अब भाषा के सवाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक दो सवाल भाषा के आने चाहिए। तब यहाँ देखो mn की जगह दर्पण रखा हुआ है, इसको चेक करना है। तो मुझे बताओ, जो n तो आपका था लास्ट में, इसको ये फर्स्ट में आएगा ना, ये फर्स्ट में था, ये लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले वही चेक करो अपना n, पहले में n सही बन रहा है, दूसरे में n सीधा रख दिया, तो ये तो n गलत हो गया भाई, चेंज करना था इसने, n वैसे रख दिया, ठीक है। और यहाँ n ये सही लिखा हुआ है, और यहाँ n सही लिखा हुआ है। देखो अंत में m आ रहा है, देखो अंत में यहाँ m आ रहा है, ये m सही लिखा हुआ है, ये तो कट हो गया अपना वैसे ही। और ये m देखो सीधे ही आता है, m ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया, तो ये हो गया गलत, और ये उल्टा कर दिया, ये हो गया गलत। तो आंसर क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया। आंसर क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया, ठीक है। देखोगे आप सामने m देखो लिखते हैं, m देखो, ये देखो m को कैसे लिखते हैं, क्या गया m, ये रहा m, सेम लिखते हैं ना, पर थोड़ा सा एरर होता है। तो यहाँ बड़ी गई लाइन होती है बस, और ये गई लाइन यहाँ आ जाएगी, बस इतना फर्क होगा। ये पतली लाइन होगी और यहाँ पतली ट्रांसपोर्ट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। दर्पण में क्या नियम है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी लंबवत की बात हो रही है इसके अंदर। सवाल हो गए आपके 10-12 सवाल हो गए। अब 13वां सवाल देखो, 13वां सवाल ही वैसा ही है, ध्यान से करना इसको भी। तो वहाँ वही प्रश्न दिया हुआ वैसा ही, एक्स वाई परिमेय रखा, जी पहले आना चाहिए और एफ बाद में आना चाहिए, इसमें लास्ट में। तो जी पहले कहाँ आ रहा है वो चेक कर लो आपके सामने। तो जी पहले आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है, तो ये भी जी सही दिख रहा है आपको, ये भी जी सही, चारों जी सही दिख रहे हैं। अंत में क्या आना चाहिए, एफ,
तो एफ उल्टा ये भी सही दिख रहा है, एफ यहाँ भी सही है, एफ यहाँ भी सही है, एफ यहाँ पे सही, अब चारों अब तो सही दिख रहे हैं आपके, बढ़िया बात है। फिर जी के बाद क्या आना चाहिए, एन, एन ये भी सही दिख रहा है और ये भी सही दिख रहा है और ये भी सही है और ये भी सही है, वेरी गुड। फिर आई, ये आई यहाँ भी सही दिख रहा है, यहाँ भी सही दिख रहा है, यहाँ भी सही, सभी जगह आई सही दिख रहा है। ये सवाल थोड़ा टफ आ गया, लंबा काफी करना पड़ रहा है इसमें। और एन, एन यहाँ भी सही दिख रहा है और यहाँ भी सही दिख रहा है, यहाँ चारों जगह एन सही दिख रहा है। फिर डब्लू, डब्लू देखो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, डब्लू उल्टा लिख दिया तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। तो अभी मतलब यहाँ पर और यहाँ पर अभी फाइट जारी है। और ओ सही दिख रहा है यहाँ पर। आर देखो, आर सीधा लिख दिया तो ये वाला गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। कभी कभी पूरा चेक करना पड़ता है, अन्यथा स्टार्ट में आपके आंसर आ जाते हैं। अब कुछ ले रहा हूं मैं अशाब्दिक आकृतियों वाले सवाल, अशाब्दिक आकृतियों वाले सवाल। वहां सवाल कितने हो गए आपके सामने, ये हो गया सवाल नंबर 12, ये हो गया 13 नंबर सवाल। अब अशाब्दिक आकृतियों का पहला सवाल आ रहा है, यानी सवाल नंबर आपका आ गया 14। सवाल नंबर क्या आ गया आपके सामने, 14 आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारा समझ आ रहा होगा। थ्योरी का पार्ट है ये, अपना भी करना होता है। सवाल देख के 26 वर्णों के बारे में उल्टा सीधा याद हो, डायग्राम बना सकते हो तो आराम से कर सकते हो। और चित्रों वाला में याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं, वहाँ थोड़े डायग्राम अक्षर वाले और अंक वाले लिखने आने चाहिए, तब जाकर होगा। और नहीं तो इसका तरीका एक और है, उस अक्षर को गहरा लिख लो, कॉपी में लिख लो और उल्टा देख लो, तो वो भी आपको उल्टा आंसर आपका सारा सही मिल जाएगा। वहाँ पेपर में कैसे करोगे ये तो ट्रिक पता होनी चाहिए, कैसे करते हैं और याद होना चाहिए। अब देखो, एक दर्पण में एक्स रेखा पर दिया हुआ है और आकृति में कौन सी आकृति में सही प्रतिबिंब होगी, यानी ये दर्पण का भी सवाल है और एक्स पर दिया हुआ दर्पण, तो सही आकृति में 4 आकृति दे रखी है, ये तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये आपकी उत्तर आकृति है, इनमें से एक आकृति सही है। तो मुझे बताओ पहले, सबसे पहले देखो आकृति की बात जब चर्चा करते हैं तो ये एक्स वाला, तो ओ जो कहाँ आएगा मुझे बताओ, ओ कहाँ आना चाहिए आपके सामने। जब दर्पण का जब चेक करेंगे तो ओ कहाँ आना चाहिए, जो लिखा हुआ 0 वाला, ये एल लिखा हुआ है, तो पहली बात तो एल ऐसे हो जाएगा, पहली बात तो एल ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो लाइन इसके साथ चलेगी ऐसे, और 0 फिर यहाँ चलेगा और ये वाला यहाँ चलेगा। ये वाला कहीं दिख रहा है आपको, तो वो सही है। ये वाला दिख रहा है आपको सामने बी ऑप्शंस में, ये बी में दिख गया। ठीक है, यहाँ वाला गलत क्यों हुआ, 0 इसके अंदर आ गया इसलिए गलत हो गया, ये अंदर आ गया ये इसलिए गलत हो गया, ये वाला तो एकदम सरासरी उल्टा बना दिया इसलिए गलत हो गया। तो आंसर सही कौन सा हुआ, आपका आंसर सही कौन सा हुआ, बी हुआ। क्लियर है बात, ये हुआ 14 सवाल। ये हुआ 15वां सवाल। ये सवाल देख कर सवाल कैसे बन सकता है समझना पड़ेगा आपको। यहाँ एमएन रेखा पर एक दर्पण बनाया हुआ है, एमएन एक दर्पण बनाया हुआ है, तो उत्तर में आकृति में कौन सा, देखो दर्पण बनाया एमएन पर, तो एमएन ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब ये वाला बात करें तो ये आपका राइट हो गया, तो ये आपका लेफ्ट हो गया ना। तो राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जो ये जो ऐसा डब्बा बना हुआ है ये राइट से लेफ्ट जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब ये आना चाहिए नीचे की ओर आना चाहिए, और इसका मतलब ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए ना। क्लियर है, ये नीचे करना चाहिए, ये और ऊपर में ऊपर आएगा। तो यहाँ लाइनें कितनी होगी आपके सामने, इसमें 2 लाइनें होगी। अब त्रिभुज यहाँ सीधा बना हुआ है, तो त्रिभुज यहाँ कैसा बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा उल्टा। कैसे बन जाएगा, उल्टा त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। मिरर इस तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला एंगल आ जाएगा नीचे और ये वाला एंगल चला जाएगा आपके सामने ऊपर। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है पहले वाले डायग्राम में। ये वाला सेम छोड़ दिया इसलिए ऐसा होगा नहीं, और ये क्लॉक में ऐसा घूमेगा नहीं, और ये वाला सरासर गलत है, त्रिभुज इसके अंदर है नहीं। ठीक है, इसके अंदर त्रिभुज नहीं है इसलिए गलत हो गया ये, और वैसे भी सही नहीं है, और ये वाला ऐसे घूमेगा नहीं। तो आंसर कौन हो गया आपका, ये ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देख के आपको हाथों हाथ ही करना पड़ेगा कौन सा सवाल बन रहा है, लेकिन रूल पता होगा आपको, तब आप पता कर पाओगे। क्या दर्पण में क्या करते हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करते हैं, ये दर्पण का लॉजिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अगला दिया हुआ एक्स पर, ये जहां रेखा खींचेगा उसको वहां से मानना है। ये एक्स पर यहाँ दर्पण खींचा हुआ है इसके अंदर, तो दर्पण ऐसा खींचा हुआ है, तो मुझे कंफर्म बताओ जो एरो वाला चिन्ह था, एरो वाला चिन्ह इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इस साइड में देखो एरो वाला आना चाहिए, एकदम साइड में आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए एरो वाला चिन्ह। तो ये कहाँ का है, देखो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, यानी बी तो नहीं होगा, बी तो कट हो गया इसके अंदर, बी तो आपका हो गया सरासरी कट हो गया, बाकी चेक करना पड़ेगा। और देखो अब ये सही तो बन रहा है यहाँ पर, और साथ में अब क्या बनेगा, ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, त्रिभुज ऐसा बनेगा। तो सब में बन रहा है, तो देखो पहले बन रहा है, तीसरे बन रहा है, फिर यहाँ बनेगा एक चक्रिया बनेगा, ये चक्कर बनेगा, ऐसे चक्कर बनेगा, इसके अंदर बनेगा चक्कर, सब में बन रहा है चक्कर।
तो जो ये वाला सिंबल था ना, ये वाला सिंबल तो आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला सिंबल आ जाएगा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली आकृति सही है, ठीक है। ये वाली आकृति गलत होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, क्रॉस होगा, यानी आपस में होंगे, आपस में दायां का बायां, बायां का दायां हो जाएगा। तो ये होगा दर्पण का नियम, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। उम्मीद कर रहा हूँ पहला वाला आपके सामने समझ आ गया। 16 नंबर सवाल, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17, तो इसकी रेखा यहाँ एक्स वाई दी हुई है, उत्तर बताना है इसके अंदर। तो मुझे बताओ, तो ये पहले आएगा आगे आएगा, ये आगे आएगा ना, देखो एन और जेड को देखो, आगे आएगा एन और जेड। तो एन ऊपर ये सही लिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये सेम आ गया, ये जेड नहीं है, ध्यान रखना। आगे आएगा तो ये जेड सेम आ गया, इसका मतलब ये डायग्राम तो नहीं बनेगा। ये यहाँ पर फिर सेम आ गया तो ये भी डायग्राम नहीं बनेगा। और 2 एन नहीं आने चाहिए क्योंकि एक है सीधा उल्टा वैसे नहीं बनेगा, क्योंकि इस ऊपर में एन ये सही है और यहाँ जेड का उल्टा सही है। तो ये एन इसका उल्टा हो गया, ये एन इसका उल्टा हो गया। आंसर क्या हो गया? डी। ऐसे सवालों में दर्पण के वाटर वाले इमेज के अंदर आप गलत वाला डायग्राम छांट लो तो सही वाला डायग्राम पूरा आ जाएगा और पूरा चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 17 के बाद देखो 18 नंबर सवाल। देखो 18 नंबर, देखो ये एंगल आपको इस तरफ दिख रही है, दिख रही है ना। तो दर्पण के हिसाब से चेंज करोगे तो ये एंगल आपकी यहाँ आने चाहिए, कहाँ आने चाहिए? इस साइड में आने चाहिए। पहला देखो ये मुख कहाँ का मिल रहा है, एक मुख तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, एक मुख इसमें यहाँ मिल रहा है, एक मुख यहाँ मिल रहा है, सभी में ऐसा मुख मिल रहा है मान लेते हैं। लेकिन जो घूमेगी ना पूरी, तो साथ घूमेगी, पूरी पूरी राउंड करेगी, ऐसा डायग्राम का दिख रहा है वो बन रहा है। देखो ये वाला पहले में दिख रहा है मुझे, तो आंसर क्या हो गया इसका? पहला। ये वाला ऊपर आ गया इसलिए गलत हो गया, ये वाला ऊपर गलत हो गया, ये वाला सरासरी गलत हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला डायग्राम ऐसे घुमा देगा, ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा और ये वाला एंगल घूम के वापस आपके सामने यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 18 नंबर। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल, तो देखो ये जो दर्पण का बात कर रहा है, तो ये जो एरो बना हुआ था ना, ये वाला एरो बना हुआ था ना, तो ये वाला एरो दर्पण में आते ही ये वाला यहाँ ऐसे घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा। ये कहाँ घूम रहा है? देखो एक तो यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है। इसका मतलब ये दो तो आपके हो गए गलत, ये दो तो हो गए गलत, ठीक है। अब जो ये वाला एरो जो आपका ऐसे घूम रहा था ऐसे, तो दर्पण में करोगे तो ये वाला एंगल कहाँ आ जाएगा? इस तरफ में, ठीक है ना। तो दो ही बचे हैं, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये किस तरह का, एकदम पॉइंट वाला नहीं है, ये वाला, ये यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला सही होना चाहिए। बीच वाला ब्लैक है और ये वाला वाइट है, ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो गया थोड़ा, तो ये बीच वाला यहाँ है ना, ये वाला चेंज यहाँ होगा, ये वाला चेंज यहाँ होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपके सामने? सी हो गया, ठीक है। 20 के बाद सवाल नंबर आपके सामने आ गया 21। अब जो पत्ती वाला सवाल है, ये जो पत्ती है आपकी, तो दर्पण घुमाओगे तो ये पत्ती आपके दाएं की बाएं हो जाएगी। तो इसका मतलब पत्ती आएगी कहाँ? ये पत्ती आनी चाहिए इस साइड में, यानी इस साइड में, यहाँ साइड आ रही वो सही है, ये वाली सही है। इसका मतलब ये वाली पत्तियाँ यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। अब जो दो बचे हुए हैं तो ये कैसे होंगे? तो आपके सामने ये दोनों ऐसे आएंगे, क्लियर है। लेकिन देखो लाइनें अलग अलग रखना, इस वाली में लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, एक तो लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, दोनों में सेम लग रहे हैं आपको। तो जब पत्ती घूमेगी ये वापस टर्न करेगी तो ये आ जाएगी इस तरफ में, ये आ जाएगी इस तरफ में और ये आ जाएगी आपके इस साइड में, ये आ जाएगी इस साइड में। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। आंसर कौन सा हो गया? सी। यहाँ वाले में वो सेम को सेम रख रहा है इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ लाइन है गलत कर दी, वहाँ यहाँ लाइन है ना, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन गलत कर दी इसने, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। 21 हो गया। 22 नंबर, तो क्लॉक की बात करते हैं। ये क्लॉक का आपका एक तरह का सवाल आ गया है। तो अब ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह बना हुआ है आपके घंटे वाला सुइया का चिन्ह, मुझे बताओ जब चेक करेंगे दर्पण में तो ये वाला चिन्ह कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। छोटे वाला सुइया देखो कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए, छोटे वाला सुइया। तो ये वाला सही हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला गलत होगा सरासर, ये वाला गलत होगा, इन दो में से कोई सही होगा। तो बड़ा वाला सुइया है आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, तो ये वाला कहाँ जाना चाहिए? ये वाला यहाँ जाना चाहिए। तो देखो ये वाला यहाँ जाना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है ना। वह एंगल छोटे बड़े अलग कर दिए, जाना कहाँ चाहिए था? अलग हो गया, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। 22 हो गया। 23 नंबर सवाल।
अब देखो ये स्माइल वाला एरो बना हुआ है, तो ये जो एरो ऐसा बना हुआ है आपके सामने, ये प्लस वाला चिन्ह बना हुआ है, 90 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो ये ऐसे घुमा हुआ था, इसका 90 डिग्री ये ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे यहाँ एरो आना चाहिए, इस तरफ एरो आना चाहिए। तो ये एक तो दिख रहा है मुझे, पहले में दिख रहा है, ये वाला उल्टा हो गया, ये सरासर उल्टा हो गया, ये इधर भी उल्टा हो गया, तो पहले वाला दिख गया। अब तीर भी घूमेगा साथ साथ में आपके सामने, तो एक चीज़ को घुमा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीर जो इसका यहाँ था, तीर का एंगल यहाँ था, तो तीर का एंगल लंबवत में दाएं में आ गया, इधर आ जाएगा आपके सामने। तो देखो तीर यही दिख रहा है, इसका मतलब बाकी चेक करने की आवश्यकता आपके सामने है नहीं। चाहो तीर चेक करते तो भी आप उतर आ जाता, और चाहे ये एरो चेक करते तो भी उतर आ जाता। इसमें ध्यान रखना, दिमाग को लगाना पड़ेगा, सवाल देखते हाथों हाथ कौन सा मुझे पहले चेक करना है वो आपकी मर्जी है। जो आपको ध्यान में पहला है उसको पहले चेक कर लिया करो, जो मेरे ध्यान में ये है मैंने ये चेक कर लिया, बाद में ये चेक कर लिया, तो उसमें गलत पहले में कट जाएगा आपको। प्राय तो बहुत कम होते हैं, लंबे सवाल चलते हैं, बाकी स्टार्ट में ही सारे कटते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखो ए बी पर रखा हुआ है पत्ती, देखो ये जो 3 पत्ती आपको दिख रही है ना, ये यहाँ है। तो ये जब दर्पण में घुमाएंगे ना, तो ये पत्ती कन्फर्म है इस साइड आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए, इस साइड आनी चाहिए। तो इस तरफ इसका मुंह होना चाहिए। ठीक है ना, वो चेक करो, ये इसका मुंह साइड में नहीं है, सेम जगह है, गलत हो गया। तो ये 2 पत्तियों की इसलिए गलत हो गया, इसका मतलब आंसर इन दोनों में कोई एक है। ठीक है, ये इसका मुंह सही है, ये इसका मुंह, इसका लेफ्ट का राइट का लेफ्ट हो गया था, सही हो रहा है। अब गमले में देखेंगे तो यहाँ पर कोई पत्ती एक्स्ट्रा है नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा पत्ती दी, तो इसलिए गलत हो गया, और ये हो गया आपके सामने सही हो गया। ठीक है, तो दर्पण में घूम गया, तो वहाँ पत्ती है ही नहीं, कांच में कहाँ दिखेगी, तो नहीं, कहाँ से पत्ती बना दिया आपने, इसलिए वो गलत हो गया। सवाल नंबर हो गया आपके 23। सवाल नंबर 24 मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी है, उम्मीद कर रहा हूँ अब समझ आ गया होगा आपको। बाकी सवाल जैसा है वैसे करना होता है, सवाल कैसा भी आ सकता है दर्पण का। ठीक है, मैंने कोई डायग्राम लिए हैं समझाने के लिए, समझा सके। अब वापस दर्पण पता करना है, तो मुझे बताओ, आप किसी को पकड़ लो, जैसे मान लो मैंने, तो ये वाला बेल्ट है, तो ये वाला कहाँ जाना चाहिए, इस साइड में, ये वाला कहाँ जाना चाहिए, इस साइड में जाना चाहिए, इस साइड में जाना चाहिए, आप ऐसा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है आपको, यहाँ भी सही दिख रहा है, यहाँ भी सही दिख रहा है, यहाँ भी वेरी गुड, सब में सही दिख रहा है। तो ये ठीक है। अब चक्कू बना हुआ है, ये चक्कू ऐसे बना हुआ है, तो दर्पण में घुमाएंगे तो चक्कू सेम तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब सेम चक्कू नहीं आ सकता, सेम चक्कू यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब अब आपके सामने ये वाला चक्कू सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, और यहाँ ये वाला सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। अब जो गोला था, ये जो अंदर एक लालटेन सा मछली सा बना हुआ है, उसको घुमाना है, तो ये देखो सेम रख दिया आपने इसमें, एक अंदर सेम रख दिया है जो सवाल में है, तो इसका उल्टा करना होता है। इसका आंसर क्या हो गया, सी। क्या आंसर हो गया, सी। किसी एक को शब्द लेकर कर लो, तो दर्पण या वाटर में दोनों में आंसर आ जाएगा आपको आराम से। दर्पण में जानेगा राइट का लेफ्ट होता है और लेफ्ट का राइट होता है, और वाटर वाला में ऊपर का नीचे होता है, नीचे का ऊपर होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। कितने 25 हुए ना। ये सवाल नंबर आ गया आपके सामने 26। ये सवाल नंबर 26 आ गया। तो मुझे बताओ, जो फूल की जो पत्ती बनी हुई है, इसका शेप इस साइड में है, तो इसका मतलब शेप कहाँ जाना चाहिए, उसका इस साइड में आना चाहिए, इस साइड में इसका शेप आना चाहिए। ये साइड कौन कौन सी है, देखो पहले में मुझे लग रहा है सही है, दूसरे में लग रहा है, तीसरे में लग रहा है, चौथे में सरासरी गलत है, वापस सेम रख दिया एक। अब देखो इसके नीचे 3 पत्तियाँ है ना, 1 2 3 पत्ती दिख रही है, 1 2 3, ये 4 हो गई इसके सामने। यहाँ देखो नीचे देखो 1 2 3, ये 2 है कंटिन्यू अलग अलग जगह पर है, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत आपका, ये वाला एंगल गलत हो गया, ओके ये वाला ऊपर नहीं आ सकता है, वहाँ वही रहता है, ये वाला आपका सी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक है, तो ये तो चेंज करोगे, तो ये वाला एंगल कहाँ जाएगा आपके सामने, ये वाला एंगल कहाँ जाएगा आपके सामने, यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये वाला आपके सामने बी वाला ऑप्शन एकदम क्लियर कट दिख रहा है। सवाल नंबर हो गए 26। और सवाल नंबर 27 अब करते हैं आपके सामने। आज का लास्ट सवाल, उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात आपको समझ आ गई होगी। चैनल का सपोर्ट करते रहो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं हर बार आपको। और चैनल को सब्सक्राइब से करें, पहली बार कोई आया है तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हुआ है, इससे क्या होगा आपको मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। और फिर बाद में MCQ स्टार्ट भी करेंगे, अभी तो मैंने पूरा रीजनिंग का कोर्स लॉन्च करने की बात हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ वाला चेक करना है, तो मुझे बताओ जो ये जो दिख रहे हैं ना आपके सामने, ये वाले एंगल कहाँ आएंगे, ये उल्टे आपस में क्रॉस हो जाएंगे ना। इसका मतलब यहाँ ये बिंदी हट गई, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, यहाँ भी उड़ा दिया इसने, ये तो है नहीं, 2 तो कटे हो गए सीधे आपकी, कट कर लो। ये पहले वाला हो सकता है और सी वाला हो सकता है, पहला और सी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। फिर देखो एरो वाला चिन्ह यहाँ आना चाहिए,
एरो वाला यहाँ आना चाहिए, तो ये आ रहा है, यहाँ पर एरो चिन्ह उड़ा ही दिया इसने, यहाँ एरो चिन्ह उड़ा दिया, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया आपके सामने, आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया ए। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा समझाया गया सारे वीडियो आपको समझ आ गए होंगे ढंग से। तो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपके मिरर के संबंधी, यानी दर्पण प्रतिबिंब के मिरर वाले, और बाकी मिरर के सवाल मैंने आपको घड़ी वाले क्लॉक वाले में मिरर मैंने समय में निकाला, वहाँ मैं बता चुका हूँ आपको। उम्मीद कर रहा हूँ आपने देख लिया होगा वीडियो, जितने भी वीडियो देखो आप सारा विस्तार समझाया हुआ है, आराम से समझाया है। उसके बाद में टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी स्टार्ट कराऊंगा, बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाला हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा वीडियो देखा होगा, समझ आ रहा होगा। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत